ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/5/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। उत्तर है, ये संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, सद्युग की बादशाही बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बनाने आए हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करें। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से जोग है तो माया सहज सब में सफल कर दे। तुम्हारा डायरेक्ट बाप से जोग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इससे डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे, गुस्सा करेंगे। उन गुरु आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं कहीं श्राप ना दे देवें। जैसी कोई बात नहीं। बाबा से कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। ये लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, जहाँ तो बाप कभी गुस्सा नहीं करते, समझाते हैं कि बच्चे अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कर्म नाश नहीं होंगे। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए हम नुकसान करेंगे। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करते हैं। बाप तो समझा नहीं देते हैं ताकि बच्चों में आगे के लिए सुधार हो जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज़ होते हैं। बाप तो समझाते रहते। बच्चे अपने सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। बाप तो समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को भी बुद्धि में रखो, दैवी गुण भी धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय बिल्कुल आश्रय गुण। छोटे बच्चों में भी आश्रय गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल मना है। बच्चे कितनी चंचलता करें, उनको मारना बिल्कुल मना है। वे और ही सीखते हैं। आज माँ बाप मारेंगे, कल को वो मारेंगे, वो भी सीखते हैं। वहाँ सत्युग में तो सीखना नहीं होता, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे अब सीखते हैं। बाप गरीबों की बात करते हैं, सोकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार नहीं, टीचर चाहिए जो सिखाए सुधारे। तो बाप गरीबों से बात करते हैं। कैसी हालत है आज के दुनिया में, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप तो सब देखते रहते, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, फिर उनके संस्कार वैसे बन जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की कोई हद होती है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत हो गई है।
तमो प्रधान दुनिया है। मैं भी गरीब निवास हूँ, समझाता हूँ इस दुनिया में देखो मनुष्यों की क्या हालत हो गई। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती। 1250 वर्ष हुए कलयुग को, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान बन जाती है तब आपको भी परम धाम से आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, ऐसे मुझे ही समय अनुसार आना पड़ता है। शुरू में कितने गरीब भी आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भी भागी, कुछ भी तो लेकर नहीं आई। साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां आई, कुछ भी लेकर नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होना था वह हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसा होगा। बाबा खुद वंडर खाता था कि क्या हो रहा है। इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया कि घर से चिट्ठी लिखा कर आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। बाबा ने सबको कह दिया घर से चिट्ठी लिखा कर आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। कई तो लिखा कर आए खुशी से। फिर उनके पति लोग विदेश से आ गए। वह बोले विष दो। ये कहें हमने तो ज्ञान अमृत लिया है, हम विष कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान अमृत पवित्रता का सूचक है। इस समय इनका गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र दिखा दिए। श्री कृष्ण की बात तो जहाँ हो न सके, वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। ये सब ड्रामा में नूंद है। ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियाँ लेकर आई परमधाम से शिव बाबा के द्वारा। फिर भी उनसे कई भाग गए। फिर उनका वो नाम तो रही नहीं जो बाबा ने दिया। फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, कभी ऊंच कभी नीच। बाबा कहते तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, पूजनीय दाने बनते हो। वहाँ सतयुग में भक्ति होती नहीं। ये नॉलेज है समझने की, है सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं वो ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, वृक्ष कलमे बनाओ, धरती कागज़ बनाओ, फिर भी उनके शिक्षाएं लिखी नहीं जा सकती, मतलब बहुत ज़्यादा है। और फिर है सेकंड की बात। उधर से कहते बाबा का ज्ञान सेकंड का। आत्मा को जान गए तो बेबाशाई तो ज़रूर मिलनी है। तब वो अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में तो मेहनत लगती है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसी में मेहनत है। तदवीर कराने वाला तो टीचर है, पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या कर सकता। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे भी नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे। ये तो बच्चे समझते हैं। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियाँ चिट्ठी लेकर आती बाप दादा के पास, शिव बाबा के र प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियाँ आती हैं बाप दादा के नाम पर। पहले हम पत्र लिखते थे शिव बाबा के र ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के र प्रजापिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो, इस दादा द्वारा स्मृति में है, त्रिमूर्ति में है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, परंतु ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे।
बेहद का क्रिएटर वो एक ही शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है, बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सब धर्म पिताओं का पिता। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, फिर साकार में भाई बहन बनते हैं। हद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, सब धर्म पिताओं का पिता। जैसे बिरादरी का सिजरा होता, ये है बेहद का सिजरा। आदम बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ये ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरे से बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ इस समय जर्जरित भूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से। हर एक एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। ये बहुत गुये बातें हैं। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। वो भी जहाँ बाजू में आकर बैठते हैं, जहाँ आत्मा का निवास स्थान है उसके बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ भी बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं, ये मेरा भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। शरीर रूपी मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। इसलिए इसको भाग्य रथ कहा जाता, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझाते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। बाबा ने आकर बुद्धि का ताला खोला। अब तुम बच्चे समझते हो, जो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लौकिक स्कूल में टाइम वेस्ट करने से ना पास हो जाते, फेल हो जाते हैं। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं, कोई गरीब का बच्चा राजा के घर जन्म लेते हैं, तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, ये है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में ले आती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट जोग है, सन्मुख बैठे हैं ना, इसलिए जहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते, मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो धारण करनी है। ये ज्ञान भी तुम्हें अभी मिलता है, सारे कलम में नहीं मिलता, अभी मिलता है। फिर ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम में। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि सतयुग में तो बहुत संख्या कम होती है। सतयुग त्रेता देवी देवता धर्म, फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो ना। अब मूल बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के विकार विनाश होंगे। ये है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग में तो सब कुछ है। बाप याद दिलाते हैं, तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए, तुम विश्व के मालिक बने थे। बाप याद दिलाते हैं, तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब कुछ गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का हिसाब ये वंडरफुल खेल है। ये फिर भी होगा।
हर कलम में वही रिपीट होगा, क्योंकि ये अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो, या मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, ये भी एक जन्म के लिए। तुमको तो आधा कलम एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? सतयुग त्रेता आधा कलम एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम जहाँ आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सबको एवर हेल्दी कोई बना ना सके। आत्मा भाई भाई संपन्न बन रहे हैं। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके। आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया कि बच्चे गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो नहीं, शांति में रहो और एक बाप को याद। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें संगम युग का महत्व बताकर लॉटरी दे रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने। दूसरा, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। सफलता में गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आज का वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना बाप आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और ही भरना है। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और ही भरना है। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अच्छा जी, ओम शांति।